नमस्कार दोस्तों, आपका RS सिंह की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। हम आपकी डिमांड पर MCQ का मेगा क्लास 14 लेकर आए हैं। 13 वीडियो हमने 13 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। पार्ट 14 आज लेके आए हैं और पार्ट 15 कल लेके आएंगे। उसमें भी मेगा क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और जिन क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा उससे बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और एग्जाम में फंसने के 100% चांस रहेंगे कि इन क्वेश्चन से डायरेक्ट सवाल आए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव एंजाइम, कि वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को लेना, टेकिंग करना, वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है इंजेक्शन, बी ऑप्शन है प्रोपल्जन, सी ऑप्शन डाइजेशन, डी ऑप्शन है एलिमिनेशन। करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो होता है इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। डाइजेशन क्या होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना लाइक दैट स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, देन एलिमिनेशन करना, एलिमिनेट करना थ्रू एनस के द्वारा एलिमिनेट करना क्या स्टूल को, वो कहलाता है एलिमिनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स आर कोल्ड। इसमें डेफिनेशन पूछी है कि सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट करता है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स को, उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एंटीजन बोलते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जो क्वेश्चन आते हैं वो NHM में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब आप पेपर दोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड, कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को हम क्या बोलेंगे। बात करते हैं हमारे पास चार ऑप्शन, एनहेडोनिया, एंसोमिया, एनोक्सिया, एफेजिया। बात करते हैं एनहेडोनिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग। जो पर्सन होता है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं एनहेडोनिया। एंसोमिया क्या होता है, लॉस ऑफ, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो पर्सन है वो जिसको स्मेल नहीं आती है। एनोक्सिया क्या होता है, सीवियर हाइपोक्सिया को हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। सीवियर हाइपोक्सिया को एनोक्सिया बोलते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ज़्यादा और रिक्वायर्ड टिश्यू के अंदर ज़्यादा होने लगती है। यहाँ पर बात कर सकते हैं सीवियर हाइपोक्सिया। एफएजी क्या होता है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंसोमिया इज द करेक्ट आंसर। हमने चार ऑप्शन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन। कि हमारे पास चार ऑप्शन है, बिटर, सोर, साल्टी, स्पाइस। इनमें से नोट पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा 4 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन नहीं है। तो स्पाइस है, वो 4 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन के अंदर नहीं आता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द स्ट्रॉन्ग लिगामेंट ऑन द बॉडी, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बॉडी का कौन सा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, वो था इलियोफीमोरल लिगामेंट। इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो फीमर बोन होती है हमारी, वो स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी सवाल पूछा हुआ है, ह्यूमन बॉडी। तो क्वेश्चन पूछा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट कौन सा था, इलियोफीमोरल लिगामेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ द बोन के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर कंस्टिट्यूशन किसका होता है। ए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो होगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं, होता है कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि मेजर कंस्टिट्यूशन ऑफ द बोन होता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ निडल प्रेग इन नियोनेट की बात की हमने। नियोनेट कितने दिन का, 0 से 28 दिन का को बोलते हैं हम नियोनेट। क्लियर, 0 से 28 दिन के को।
और ब्लड ग्लूकोज के लिए, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना है तो कौन सी साइड से निडल प्रेक करेंगे? ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ग्लूकोमीटर का। अब बात करते हैं, अगर यूनिट की बात करते हैं उसमें हील में प्रेक करते हैं, इज द करेक्ट आंसर। हील में प्रेक करते हैं कहाँ पर? लेटरल साइड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ पर? लेटरल साइड प्रेक करते हैं। ये भी पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर जरूर करें, और जो मेगा क्लास है आपको उसका मैक्सिमम फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज द फर्स्ट डोज ऑफ बी गिवन एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एम्स ऋषिकेश 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फर्स्ट डोज ऑफ ओपीवी कब देते हैं? देखिए मोस्टली स्टूडेंट करके आते हैं फर्स्ट डोज पूछा है तो 8 बर्थ करके आ जाओ, तो बिल्कुल गलत बात है। हमेशा रखना, जब अगर बात करते हैं हम ओपीवी होता है उसकी 0 डोज देते हैं हम 8 बर्थ। 0 डोज कब देते हैं? 8 बर्थ। देन बात करते हैं ओपीवी की फर्स्ट डोज। क्वेश्चन से फर्स्ट डोज पूछा है वो देते हैं हम 6 वीक पर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन पूछा नेशनल वैक्सीन फर्स्ट डोज कब देते हैं, तो 20 द करेक्ट आंसर। ओपीवी वैक्सीन है वो कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन है जिसको हम साबिन नाम से भी जानते हैं। एक होती है आईपीवी, बहुत ही इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, वो किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन है जिसको हम किस नाम जानते हैं? साक नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? यहाँ से सवाल बनता है। क्लियर? तो ओपीवी की फर्स्ट डोज हमने 8 बार देते हैं, याद रखना। फर्स्ट डोज का भी हमने 8 बार देते हैं, और 0 डोज देते हैं 8 बार, और फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स इन इंडिया। मिनिमम एज क्या होती है गर्ल्स की? मिनिमम एज क्या होती है गर्ल्स की इंडिया के अंदर मैरिज की, शादी की? क्लियर? तो ऑप्शन है वो होती है 18 ईयर्स गर्ल्स की होती है। कितनी होती है? 18 ईयर। भाई बॉयज़ की बात करता हूँ तो 21 ईयर, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, एनएसएम में से सवाल पूछ लेते हैं कभी कभार। और गर्ल्स का पूछा है तो वो जाएगा 18 आंसर जाएगा, और बॉयज़ का पूछा है तो 21 आंसर जाएगा। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट फॉर एडोसेंट एंड कलर्ड। आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट का कलर कैसा होता है? याद रखना, आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट कलर किस कलर का होता है? वो होता है ब्लू कलर का। 20 द करेक्ट आंसर। यार आयरन टैबलेट होती है, आयरन टैबलेट होती है, हमेशा उसको किसी सिट्रस फूड के साथ दिया जाता है। सिट्रस फूड के साथ दिया जाता है, या लेमन के साथ दे सकते हैं हम। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जो आयरन है वो क्या करवाती है? टीथ स्ट्रेंड करवाती है, और दांतों में क्या करवाती है? दांतों खराब करती है। इसलिए हमेशा आयरन को हमेशा स्ट्रिप से देना पड़ता है, स्ट्रिप से देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो 20 तक ब्लू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म पूछिए। देखिए आशा की बात करते हैं हम, वो 1000 पॉपुलेशन पर काम करती है। आशा कितनी पॉपुलेशन पर काम करती है? वो 1000 पॉपुलेशन पर काम करती है। ये भी पूछा हुआ सवाल है, और बहुत बार पूछा हुआ आशा की फुल फॉर्म क्या क्या होती है? बोलते हैं एग्रीगेट सोशल एक्टिविस्ट, एक्टिविटी नहीं एक्टिविस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एग्रीगेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ आशा, ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी गिवन फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर के मैनेजमेंट में हम कौन सी पोजीशन देते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो एस्पिरिन की बात करते हैं, बोलते ड्रग ऑफ चॉइस इन एमआई। जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एस्पिरिन।
आइबुप्रोफेन होती है वो पेन किलर होती है। पैरासीटामोल होती है। देन नर्सेट्स, पैरासीटामोल सब जानते हैं। नर्सेट्स होती है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कभी बार इसकी फुल फॉर्म नहीं पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म ही है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसका क्वेश्चन पूछा है मैनेजमेंट किससे करेंगे डेंगू फीवर को, है पैरासीटामोल से मैनेजमेंट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना बोले, शेयर करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। शेयर करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्लियर, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। देखिए आप जैसे यूट्यूब चैनल को डेली देख रहे हैं, आपको एग्जाम में इसका 100% फायदा मिलेगा। जो आपके सामने जो क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है, जो ओल्ड पैटर्न है यूपीएन जो भी एग्जाम होती है, यूपीएनएचएम वगैरह जो भी एग्जाम होती है, उन सबके ओल्ड पैटर्न, एमपीएनएचएम, उनके ओल्ड पैटर्न के अनुसार हम ये आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। जो ये वीडियो है वो मोस्टली किसके लिए, यूपीएनएचएम के लिए है, उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन, उसके लिए है। तो क्योंकि एग्जाम में इसका आपको मैक्सिमम फायदा मिल सके, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि यूएनएचएम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, आप भी गवर्नमेंट सेलेक्टेड हो जाओ। क्लियर। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अंदर क्या होता है, यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की O2 की कंसंट्रेशन कितनी होती है एयर के अंदर, वो होती है 21%। बहुत बार पूछा हुआ सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2020, 2020 का थीम क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे का। 2021 का तो अभी आएगा। देखिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये भी पूछा हुआ सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। WHO ने किया था, क्या मनाते हैं, हेल्थ डे, स्वास्थ्य दिवस। क्लियर। अब पूछा 2020 का थीम क्या है, वो है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ड्यू टू कोरोना, जो हमारी नर्स है उन्हें बहुत कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है, तो WHO ने थीम क्या दिया, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ 2020 का थीम ये दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज। देखिए ब्लड होता है, उसको बोलते हैं, ब्लड को हम क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर। अब बात करते हैं ब्लड कितना होता है 5 to 6 लीटर, ये होता है मेल के अंदर। देन 4 to 5 होता है लीटर, वो होता है फीमेल के अंदर। ब्लड के अंदर RBC होती है, WBC होती है और प्लेटलेट होती है। इनको फर्दर हम ब्लड में पढ़ेंगे, आगे से अच्छे से पूरा ब्लड कंप्लीट करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन के अंदर पूछा है मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड कहाँ होता है, वो होता है हमेशा किसके अंदर होता है, वेन के अंदर होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड क्या है, वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड कहाँ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सेरिब्रम को हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। देन एक होता है सेरिबेलम, उसको हम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकेंड को सेरिबेलम को सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं। जिसका सेरिबेलम का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन या बॉडी बैलेंस का काम होता है। बॉडी बैलेंस का काम कौन होता है, सेरिबेलम का। देन स्पाइनल कॉर्ड पूछा है, मेडुला ऑब्लांगेटा, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी सेंटर का होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होता है।
अगर ऑप्शन में मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं दिया है तो किसका आंसर करेक्ट करना है, पोन्स को करेक्ट करना है। क्लियर। देखो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है वो वाइटल साइन को भी मेंटेन करता है, ये भी पूछो सवाल है, वाइटल साइन को भी मेंटेन करता है कौन, मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर। और पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स होते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंटर को लोकेटेड, रेस्पिरेटरी सेंटर को मेंटेन करके चलते हैं। क्लियर। ऑप्शन सर मेडुला ऑब्लिंगेटा है तो मेडुला ऑब्लिंगेटा को प्रायोरिटी देनी है, और ये ऑप्शन में नहीं है तो पोन्स को करेक्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। अभी बताया मैंने कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम, जिसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट का काम होता है। क्लियर। देन हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। देन हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं हम इसको, एंडोक्राइन सिस्टम। इस हाइपोथैलेमस की बात करते हैं हम, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। ये काम करता है हीट प्रोड्यूस का, हीट प्रोडक्शन का काम करता है पोस्टीरियर पार्ट। ये पूछो सर हीट प्रोडक्शन का काम कौन सा होता है, पोस्टीरियर, लेकिन हीट लॉस का काम कौन करता है, वो करता है एंटीरियर पार्ट। ये पूछो सवाल है। क्लियर। हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं हम ऐसे नोड को। देन एक सवाल पूछता है सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हम काफ मसल को। क्वेश्चन के अंदर पूछा ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन की, वो होता है सेरिबेलम। क्लियर। अब देखिए थैलेमस के जस्ट बिलो कौन सा होता है, वो हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का वो है सेरिबेलम, जिसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन का। हाइपोथैलेमस होता है उसका काम मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके दो पार्ट होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर काम करता है हीट लॉस का, पोस्टीरियर का हीट प्रोडक्शन का। हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को। सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी किसको बोलते हैं, काफ मसल को। ये बहुत बार पूछे हुए सवाल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द स्पेस बाय विच ड्यूरामीटर एंड वर्टिब्रल वॉल इज नोन एज। कि ड्यूरामीटर एंड वर्टिब्रल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम, देखिए कौन सा स्पेस बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा स्पेस बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन फैट इन द, कि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन फैट का कहाँ अब्जॉर्प्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फैट का अब्जॉर्प्शन होता है जूजेनम में। फैट अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जूजेनम में, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है डूडेनम, सेकंड पार्ट होता है जूजेनम, थर्ड पार्ट होता है इलियम। तो फैट का अब्जॉर्प्शन होता है जूजेनम के अंदर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बाय लॉन्च इन ईयर। एनएचएम का एग्जाम है तो एनएचएम से सवाल पूछेगा और पूछता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ, 2005, 5 अप्रैल 2005 के अंदर लॉन्च होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। सर्जिकल ऑफ रिपेयर हर्निया किसको बोलेंगे हम, ये है हर्नियोप्लास्टी, बी है फिस्टुलेक्टोमी, सी हर्नियोटोमी, डी है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी बात करते हैं, वो हम लेप्रोस्कोपी बात करते हैं तो लेप्रोस्कोपी कौन सी गैस यूज की जाती है, CO2 गैस यूज की जाती है। ये भी पूछा सवाल है, कितनी यूज करेंगे, अरे 3 to 4 लीटर यूज करते हैं। हर्नियोटोमी क्या होता है, हर्नियोटोमी क्या होता है, हर्निया को रिमूव करना,
फिस्टुलेक्टोमी क्या होता है? फिस्टुला को रिमूव करना, अब कुछ बता सर्जिकल रिपेयर करना वाला प्लास्टिक करना, तो हर्नियोप्लास्टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा डिलीवर्ड, कौन सी स्टेज के अंदर प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है? देखिए स्टेज फर्स्ट होती है, उसके अंदर सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है, देन सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है? डिलीवर फीटस होता है, थर्ड इसके अंदर प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है, और क्वेश्चन के अंदर भी पूछा है प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है, फोर्थ के अंदर होती है ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर पूछा ड्यूरिंग द विच स्टेज और लेबर प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है? थर्ड स्टेज के अंदर, सी इज द करेक्ट आंसर। कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, हम क्या आंसर देना है भाई, हमको समझना है। आइयो वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर करना ना भूले। आपके लिए मेगा क्लास है और इस मेगा क्लास का आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन, की जो बोन की आउटर मोस्ट ऑफ कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ए पेरिकार्डियम, बी एम पेरिस्टियम, बी पेरिटोनियम, डी ऑप्शन है पेरीमेट्रियम। करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो होते हैं पेरियोस्टियम, बी इज द करेक्ट आंसर, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन। अब हार्ट की बात करते हैं, हार्ट की पेरिकार्डियम होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है, हार्ट लेयर होते पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, देन एंडोकार्डियम। ये होती है आउटर लेयर, ये होती है मिडल लेयर, ये होती है इनर लेयर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? पेरिटोनियम कैविटी है, ये पेरीमेट्रियम होता है, पेरिकार्डियम बोल सकते हैं, पेरीमेट्रियम हो सकते हैं। क्लियर? तो बी इज द करेक्ट आंसर, आउटर मोस्ट कवरिंग बोन किसको बोलते हैं? पेरीओस्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ए है न्यूरॉन, न्यूरॉन होती है नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन होती है किडनी की, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एल्वोलाई होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन B2, विटामिन B2 का नाम पूछा है कि विटामिन B2 का नाम क्या है? देखिए बायोटीन, रिबोफ्लाविन, पैराडॉक्सिन, नियासिन। विटामिन B2 की बात करते हैं वो होता है रिबोफ्लाविन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन, विटामिन को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, अभी पूरा विटामिन पढ़ते हैं अभी 2 मिनट के अंदर। ये होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। पहला होगा फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और वाटर सोल्यूबल के अंदर होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन ए का नाम क्या है? वो होता है रेटिनोल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। क्लियर? देन विटामिन डी का नाम होता है, वो होता है कैल्सीफेरॉल। देन विटामिन ई का पूछा है, विटामिन ई का नाम क्या होता है? विटामिन ई का होता है वो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन के, विटामिन के का नाम होता है फिलोनोक्विनोन, फाइलोक्विनियोन। ये होता है विटामिन सी का, विटामिन सी की बात करते हैं वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड।
अब ये तो हमने बात की विटामिन की। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। बी1 का नाम होता है, वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी टू होता है रिबोफ्लाविन, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्या है? रिबोफ्लाविन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 होता है पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड। देन विटामिन बी7 होता है बायोटीन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। विटामिन बी12 वह साइनोकोबालामिन। ये हमने बात की किसके बारे में? विटामिन के बारे में। क्लियर? देखिए बात की हमने विटामिन बी2 के बारे में बात की, वो होता है रिबोफ्लाविन। क्लियर? देन क्वेश्चन पूछा है विटामिन बी2 का नाम होता है रिबोफ्लाविन। हमने विटामिन की बात की, तो फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल अंदर ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, और वाटर सोलुबल बी एंड सी। ठीक है? देन विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फेलिक्विनोन, विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक, विटामिन बी1 का थायमीन, रिबोफ्लाविन, नियासिन, पैंथोनिक एसिड, बायोटीन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन। ये हमने किसके बारे में बात की? विटामिन के बारे में। आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई एग्जाम में इससे 100% एक सवाल पूछेगा, एक नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हार्मोन। ये कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन का स्टोर करती है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पैनक्रियाज को हम स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्वीट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है? देखिए लार्जेस्ट एंटीबॉडी एम फॉर मैक्रो मीन्स लार्ज, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आईजी होती है वो एलर्जी के अंदर होती है। देन इम्यूनोग्लोबिन ए टीयर के अंदर और मदर मिल्क के अंदर होती है। ये पूछा हुआ सवाल है। क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर, लार्जेस्ट एंटीबॉडी पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। और नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो नर्सिंग प्रोसेस की खोज किसने की? फाउंडर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फाउंडर की बात करते हैं, वो होता है लेडिया हॉल, फाउंडर ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। उसके अंदर 5 प्रोसेस होती है। पहले होती है असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, थर्ड होती है प्लानिंग, फोर्थ होती है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ होती है इवैल्यूएशन। ये 5 प्रोसेस की बात करते हैं। क्वेश्चन तब फर्स्ट स्टेप और नर्सिंग प्रोसेस क्या है? वो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? असेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी। आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग रेट इज कॉल्ड, और रेस्पिरेशन रेट का उसको बोलते हैं ब्रेडिपीनिया। इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज। एक होता है ब्रेडिकार्डिया, के अंदर हार्ट रेट एंड पल्स रेट क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। टैकीपीनिया, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट एंड पल्स रेट
इंक्रीज हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा स्लो अब नॉर्मल ब्रीथिंग क्या बोलते हैं, हम ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट्स इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी। डेफिनेशन पूछी है कि एक टॉक्सिन और अदर फॉरेन बॉडी सब्सटेंस दैट इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीजन बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टबैको एडिक्शन इज कॉज ड्यू टू, टबैको एडिक्शन किसका कारण है, ऑप्शन कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामाइन। और करेक्ट आंसर की बात करते हैं वो होता है निकोटीन इज द करेक्ट आंसर। टबैको एडिक्शन का कारण क्या है, वो होता है इसके अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को बीसीजी वैक्सीन होती है उसको कौन से मेथड दिया जाता है। ए ऑप्शन है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, रॉन्ग बात। आईडी इसका इंजेक्शन, सही बात है बिल्कुल। आई भी नहीं दिया था। और जेट्रैक्स मेथड, जेट्रैक्स हमेशा रखना कौन सा देता है, आईएम दिया जाता है। और कौन सा आईएम, और आई की बात करते हैं आयरन इंजेक्शन, हमेशा आयरन इंजेक्शन की बात करते हैं वो जेट्रैक मेथड से दिया जाता है। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरडर्मल देते हैं हम, आईडी देते हैं, इंटरडर्मल देते हैं हम कितने 15 डिग्री एंगल पे देते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो वो होता है 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए 8 मार्च को क्या मनाते हैं, 5 मार्च जगह 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वोमेन डे, वोमेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड एलाइगेशन ऑफ ट्यूब, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। जो फीमेल के अंदर करते हैं हम, किसके लिए, फीमेल के अंदर करते हैं हम, प्रोसीजर करते हैं ताकि फैमिली प्लानिंग के लिए, और वेसेक्टोमी करते हैं मेल के अंदर। क्लियर। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज, कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर के बीच को क्या बोलेंगे, बोलते हैं पल्स प्रेशर बोलते हैं। देखिए नॉर्मल बीपी की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर वो होता है 120/80 mm/Hg। किलो पास्कल के अंदर बात करता हूँ 16/11 किलो पास्कल होता है। क्लियर। जो 120 होता है वो होता है सिस्टोलिक, देन जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक। और जो इनके दोनों के बीच का प्रेशर होता है तो 120 - 80 तो कितना होगा 40, ये होता है पल्स प्रेशर। तो नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है 40 होता है। क्लियर। क्वेश्चन अंदर पूछा डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हम पल्स प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कैन कॉज, सॉरी क्वेश्चन कैन कॉज स्कर्वी। क्वेश्चन अंदर स्कर्वी कौन सा विटामिन करता है, स्कर्वी कौन सा विटामिन करता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। तो वो करता है विटामिन सी इज द करेक्ट आंसर, वो करता है स्कर्वी। विटामिन क्या करता है, विटामिन करता है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और वाइट स्पॉट। विटामिन बी के बारे में हमने बात की। विटामिन डी करता है चिल्ड्रन के अंदर, क्या करता है रिकेट्स। और अडल्ट के अंदर क्या करता है, अडल्ट के अंदर क्या करता है वो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पूछे सवाल है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस का कॉज क्या होता है। तो याद रखना, जो पेशेंट जो पर्सन एल्कोहल अब्यूज करता है इज द करेक्ट आंसर। तो उसको पेशेंट को लिवर सिरोसिस होने के चांस रहते हैं। क्लियर। इसलिए बोलते हैं ना अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। क्लियर। ड्रग अब्यूज स्मोकिंग अब्यूज करेगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। क्लियर। लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू सब कुछ बंद करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैट्स कंसिडर टू हार्मफुल बॉडी, कि कौन से टाइप का फैट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ए ऑप्शन सिस फैट, ट्रांस फैट, सी ऑप्शन पॉलीअनसैचुरेटेड फैट या एसिड, डी ऑप्शन ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर जो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है वो होता है ट्रांस फैट, ट्रांस फैट होता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने पार्ट फर्स्ट जो मेगा क्लास का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया, इसके अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है और आपको मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई क्वेश्चन डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। और कल भी और बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके यूपी एनएचएम के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे और आई होप 100% पेपर फंसने के चांस रहेंगे। जितनी मैंने वीडियो डाले, 15 वीडियो डाल रहा हूँ और 15 वीडियो से कम आपके 70 से 80 क्वेश्चन फंसेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेंगे। 80% पेपर फंसेगा, देख लेना इसमें, ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू। क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।